द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इतना, ठीक है। हमें क्या दे दिया, v की वैल्यू दे दिया। बोला गया कि किसी भी एक पॉइंट पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ h हाइट मान लेते हैं, और इस h हाइट पर जो हमें पोटेंशियल दिया है बाबा वो है -5.12 इंटू 10⁻7 जूल पर किलोग्राम, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 6.4, और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g डैश या gh व्हाटएवर यू वांट टू राइट, उसकी वैल्यू कितनी है हमें 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ ओके वेट। अज्यूमिंग द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी हमें r दे दिया गया है 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इट्स पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। हमें ये कैलकुलेट करना। अब हम क्या करें भाई, देखो सिंपल सी बात है, हमें इतना तो समझ में आता है ना भाई, इस पॉइंट पर जो g की वैल्यू है वो कितनी है, gh है ना, और 6.4 देखो बहुत कम है, तो असली वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे, यानी gh का फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, g इंटू r बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहीं से निकल जाना चाहिए आंसर। हाँ, इससे कर रहे हैं ना, तो हाँ। गलत आ रहा है, 1500 आ रहा है। नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो लेट्स चेक इट आउट, बोलना एक बारी। 6.4 9.8 r की वैल्यू 64 किलोमीटर करना है इसको ना, नहीं किलोमीटर किलोमीटर मीटर में रहने दो, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा 64 प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो इसको कुछ कर सकते हैं ये क्या, -5.12 के एक से वो तो -gm/r लगा दो। अच्छा, अगर वो करना है तो -gm/r लगा दो। यहाँ पे कितना है 64/98, दिस इज इक्वल टू 64। अच्छा 98 किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, 7√2 का होता है वैसे, हैं परफेक्ट नहीं है, 7√2 है। 7√2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाँ। 8/7√2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6400/6400 प्लस h, है ना, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो 8 इंटू 6400 प्लस h, दिस इज इक्वल टू 6400 इंटू 7√2। करना है बड़ी, सोल्व कर लो यार इसको, h की वैल्यू आ गई यहाँ से। मैंने भी सेम ऐसे ही करा है, पर नहीं आ रही ना, 1600 नहीं आ रहा आंसर। नहीं आंसर आना तो चाहिए भाई, सोल्व करना है बड़ी, जल्दी 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 कर लो। कैंसिल कर दूं सर, 8 8 जा 64। हाँ 8 8 जा 64 कर देते हैं, 800 बन गया। जल्दी करो, 800 इंटू 5600, 5600 रूट 2 करो बेटा जल्दी, 5600 रूट 2, 5600 अच्छा वो 5600 इंटू रूट 2 1.414, 7840 1.1414 कर 7919.5 7896 आ रहा है। -6400 करो, -6400 करो, 1519, 0.5 1500 ही आया ना, मतलब हाँ 1519, पर आना चाहिए 1600। ओके। और पोटेंशियल के हिसाब से देखना एक बार, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है ना कितना है, देखो एक बार v की वैल्यू -gm/r, ठीक है। अब ये r में लिख के छोटा r लिख दो, और छोटे r की वैल्यू रख दो r प्लस h, छोटे r की वैल्यू रख दो, g की वैल्यू रखो ये -5.12 इंटू 10⁻7 -6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय r प्लस बोले तो 6400 प्लस h। अब चेक करो एक बारी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे 11 ने इसको मारा, ये पे गई कितना 23 13, यहाँ पे बना +13, यहाँ पे +13 ने इसको मारा 6,
यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, और उनके पॉइंट पे डाई रुको एक सेकंड, हाँ इन दोनों के पॉइंट भी खत्म कर तो दो। 8 होगी, नहीं माइनस में ठीक 4 हो है, गया। आप करो एक बार कैलकुलेटर करो। सर वो 4 हो गया ना उधर। कहाँ हुआ? अच्छा नहीं उधर नहीं उधर से भी तो हटाया है ना, तो ये बना 512। हाँ करना एक बारी, 512 नहीं आप मल्टीप्लाई करो 667 इंटू 6 4002 4002 इंटू 10 की पावर 6। हाँ हाँ। 4002 को 512 से डिवाइड करो। सर 7.81 7.82 7.82 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब एक काम करो, प्लस एच, ये 2 जीरो हटाओ यहाँ से, 2 जीरो ऊपर एक 4 लगा दो, यहाँ पे है ये बना 782 1 2 3 4 से बोलो मैं। ठीक है। हाँ करना एक बारी। अच्छा ये मीटर में होगा ना, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो इंटू रुको एक सेकंड, तो इसको क्या कर दो आप, -640000। देखो माइनस करना एक बारी, आंसर देखो क्या है, क्या है 782 78240। एक काम करो ना, 7820 में से ना 6400 माइनस करो, 6400 माइनस 1420 किलोमीटर। ये वेरिएशन कहाँ पे आ गया भाई, इससे ज्यादा और कुछ सर करेंगे? पेपर में तो पीछे और आंसर 3 आंसर आए। तो कल हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और हमने एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे शायद। देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। हमसे बोला गया एक हमारे पास प्लेनेट है, ठीक है, जिसका रेडियस हम मान सकते हैं 2a, ठीक है, इसका रेडियस है 2a और इसका मास है 16 m, ठीक। और एक और प्लेनेट है हमारे पास जिसका मास है m और इसका रेडियस है e, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 e, ठीक है बाबू, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 into a। बोला गया यहां से एक ऑब्जेक्ट मास m, इसको सर्टेन वेलोसिटी से फेंका गया, सच दैट वो इसके पास चला जाए, तो वो कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि वो यहां से यहां पहुंच जाए इसके सरफेस पे, ठीक। तो कैसे करें बताओ, मान लो इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है, ये u कितना होना चाहिए कि वो यहां से वहां तक चला जाए उसके सरफेस पे। नाउ व्हाट टू डू, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ना, बताओ कैसे किया जाए। बस यही बना है। हाँ, कि एक प्लेनेट है जिसका मास 16 m है, रेडियस 2a है, वो एक प्लेनेट है जिसका मास m है, रेडियस a है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 है, इसके सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया विद सर्टेन वेलोसिटी u। बोला गया ये कितना u होना चाहिए कि फाइंड दिस u मिनिमम, कि ये यहां से यहां तक आराम से पहुंच जाए। बताओ कैसे किया जाए, थोड़ा आइडिया तो दो। सर इस पे दो फोर्सेस नहीं लगेंगी, एक अट्रैक्टिव लगेगी और काइनेटिक एनर्जी। दो फोर्सेस, किस किस के दो फोर्सेस? फोर्स तो एक ही लगेगा, ग्रेविटेशन। काइनेटिक एनर्जी भी तो लगेगी। काइनेटिक एनर्जी तो हमने इंपार्ट कर दी ना उसको। इसकी पहले फील्ड निकालने तो फील्ड से क्या हो जाएगा? मतलब उसकी रेंज पता लग जाएगी, उसकी इसकी रेंज कहाँ तक है। ठीक है, फिर इतनी। ठीक है, हाँ। तो देखो नॉर्मली हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहली बात तो देखो यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स लगने वाले, तो हम फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, कौन सा, u इनिशियल प्लस, हाँ, u इनिशियल प्लस k इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल, पहली बात तो। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि नॉर्मली हम ना यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, बट हमें यहाँ से यहाँ तक नहीं करना। भाई हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो है, सोच के देख, ऐसे इमेजिन कर कि यहाँ पे ना दो चुंबक रखी हुई है, एक बड़े वाले चुंबक और एक छोटे वाले चुंबक। मुझे एक आयरन नेल को ना बड़ी वाले चुंबक से हटा के ना छोटे वाले चुंबक तक फेंक के आना है, तो मैंने उसको कोई रफ्तार दी। खुद सोच के देख कहाँ तक रफ्तार दूं,
कि वो नेल उस छोटी वाली चुंबक तक पहुंच जाए। हमें ये है ना भाई, एक जो ताकतवर मैग्नेट है, हमें उसके फील्ड से बाहर निकाल दो बस इसको, क्योंकि जब तक उसका फील्ड एक्टिव रहेगा और मैग्नेट कभी भी उसको अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे वो छोटे वाली के फील्ड में एंटर कर गई तो फिर तो छोटे वाली हैवी हो जाएगी। नहीं आया समझ में ना? आया है। जैसे याद करो, ये जब आप लोग कोई भी मूवी देखते हो जिसमें डॉन वगैरह का किरदार होता है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजय देवगन, याद है? ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं इनका ना अपना अपना क्षेत्र एरिया वो रहता है कि भाई यहाँ पे मेरा राज चलने वाला है, ठीक है। कोई दूसरी गैंग का गैंग वाला आदमी मेरे गैंग में आ जाए, मेरे उसमें आ जाए एरिया में, तो क्या होने वाला है? खत्म। मैं उसकी गैंग में चला जाऊंगा, वो मुझे खत्म कर देंगे। तो एक बंदा मेरी गैंग में आ गया है, ठीक है। अब उसको अगर मेरे चंगुल से बाहर निकालना तो क्या करना पड़ेगा? मेरे वाले एरिया से बाहर निकाल के वो अपने वाले एरिया में जैसे एंटर कर जाएगा वो सेफ है। तो लिटरली हमें भी ऐसे करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। ये पक्की बात है। कहां से कहां तक? यहां से लेके ना जहां तक इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। जैसे ये उसके फील्ड में आ गया भाई, देख इसके पास है तो इसका फील्ड ज्यादा डोमिनेट करने वाला है, इसका फील्ड के पास चला जाएगा तो ये फील्ड ज्यादा डोमिनेट करने वाला है। जब बड़ी वाली चुंबक से दूर चलता चला जाएगा, छोटी वाली चुंबक के पास आ जाएगा, तो तुझे नहीं लगता छोटी वाली चुंबक फटाक से अपने पास चिपका लेगी? नहीं होता। तो रियलिटी में हमें क्या करना है? हमें वो एक पॉइंट चेक करना है कि जहां पर इन दोनों का फील्ड सेम लेवल पे आ जाए। और सेम लेवल पे निकालना कल सिखाया था। हाँ, एक को भाई मुझे नहीं पता ना इसका फील्ड कहां पर है, तो हमने क्या बोला, यहाँ से मान लो x दूरी पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है C, ऐसा मान लिया कि ये वो वाला पॉइंट है जहां पर इन दोनों का फील्ड क्या है? सेम। सोच के देख, अगर वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी के साथ चला गया तो उसके पास मोमेंटम होगा, वो उसी वेलोसिटी से शूट कर जाएगा, फिर तो इसका फील्ड अपने आप काम कर लेगा। अब याद करो, आप अर्थ के ऊपर कितनी भी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को फेंको, कितनी भी स्पीड से फेंको, कितनी भी स्पीड, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो यू विल रियलाइज कि 2, 4, 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हो ना, तो वो ऊपर जाएगा जरूर, बहुत दूर तक जाएगा, फिर वो फटाक से नीचे आ जाएगा। हम देखते भी है, मैंने बोला 2 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे जाएगा फट देन नीचे आएगा। 1 किलोमीटर पर सेकंड बहुत हाई स्पीड होती है, तो अब बहुत ऊपर हाइट तक जाएगा। बट जब तक ये फील्ड में रहेगा तब तक कितनी भी ऊपर जाए अल्टीमेटली आएगा कहां पर? अर्थ के सरफेस पे। ये तो सच्चाई है, क्योंकि मैंने उसको ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में है वो, लेकिन अगर मैंने इतनी तेज रफ्तार से उसको फेंक दिया कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर गया, तो वो अर्थ पे तो वापसी आने वाला नहीं। चाहे वो किसी भी दूसरे प्लेनेट पे लैंड करे, हमें उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। जो आप जहां पर उसका जिसका भी फील्ड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा वो उसकी तरफ आ जाएगा, नहीं तो स्पेस में घूमता रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो लिटरली हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर इन दोनों का फील्ड क्या है? सेम आ जाए। अब वो फील्ड कैलकुलेट करना तो कल सिखाया था हम लोगों ने। मान लीजिए यहाँ से ये x दूरी है, तो बोलो यहाँ से कितना बन गया बेटा? tan a माइनस x। इसका फील्ड बोलो माइनस g 16m बाय x का स्क्वायर, ये तो बोला इज इक्वल टू माइनस g m बाय tan a माइनस x का होल स्क्वायर। देखो माइनस ने जी ने जी को, m ने f को मारा, इधर आ जाओ, ये बना 4 tan a माइनस x का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो 40a माइनस 4x दिस इज इक्वल टू x। देखो क्या बन गया? 40a दिस इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू बोलो 8, ठीक है ना? 8 नहीं आया पक्का? तो यहां से ये आ गया 8a पर, तो यहां से यहां कितना बना? 2a। एट और वहां पर 2a। यानी अब जो मुझे कार्य करना पड़ेगा वो कहां से कहां तक? वो यहां से लेके यहां तक करना पड़ेगा। दैट्स इट। जैसे वो यहां तक आ जाएगा, यहाँ ये वाला वो पॉइंट है जहां इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों सेम है। अगर मैं हल्का चलते चलते इसके फील्ड में एंटर कर गया तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो वही ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। नहीं है भाई, ये वाला पॉइंट दोनों पे है ना, इसके इस तरफ चले जाओगे तो ये ज्यादा डोमिनेंट है, इसके इस तरफ चले जाओगे तो ये ज्यादा डोमिनेंट है। मैं अगर चलते चलते चाहे मैं कह रहा हूँ कि मेरी नेग्लिजिबल स्पीड हो जाए यहाँ तक, ये तो सच्चाई है ना। यहाँ से यहाँ जैसे एंटर करूंगा फटाक से वो आ जाएगा। नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, दैट्स इट। अब आ जाओ,
इस पॉइंट पर इसके पास क्या क्या है देखो, इस पॉइंट पर इसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये तीन एनर्जी है इसके पास। कौन कौन सी? इस सरफेस के ऊपर है तो इस बड़े वाले 16m के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे हम, जल्दी बोलो, माइनस ऑफ G16m बाय यहां से यहां तक की दूरी 2a, ये तो हुआ बड़े वाले की एनर्जी। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये टोटल 2a है, टोटल डिस्टेंस कितना था 10a, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा 8a। अब उसके कारण लिखो माइनस GM बाय 8a। पहले बताओ ये समझ में आया है? पक्की बात। चलो प्लस और कौन है 1/2m इंटू u का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी। जब इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ गया, इज इक्वल टू, बोलो यहां से यहां अगली दूरी कितनी है 8a, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस G16m बाय 8a। नहीं है बाबा, इसके कारण बोलो माइनस GM बाय 2a। परफेक्ट। बस हमें तो यहां से यहां तक इसको फेंकना है, बस यहाँ वेलोसिटी भले कितनी हो जाए 0, फिर भी ये शूट कर जाएगा। यहां से u की वैल्यू निकालो, क्या निकल जाएगा? हाँ बोलो, क्या u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? वही तो पूछा गया, कितनी स्पीड से फेंका जाए कि वो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड में चला जाए। नहीं आया समझ में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार। सर ऐसा कंपल्सरी होता है कि एक पॉइंट पे दोनों की मतलब? हाँ बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं दो मासेस के बीच में एक पॉइंट तो ऐसा है ना जिसको हम नल पॉइंट बोलेंगे। ये नल पॉइंट अब इसके पास भी आ सकता है, इससे दूर भी जा सकता है। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर दोनों का फील्ड क्या करे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस। ये तो हम वैसे भी समझ सकते हैं। एक मैग्नेट ले लो, दो मैग्नेट, और मैग्नेट इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि मैग्नेट्स के साथ हम खेलते हैं। तो मैग्नेट का एक पोल, मैग्नेट का एक पोल ऐसे रख लो भले ही। मैग्नेट के बीच में जैसे आयरन नेल रखोगे ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक ना एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर वो आयरन नेल ना तो इधर जा रहा होगा ना इधर जा रहा होगा, वो कहीं पर भी आए बट आएगा इनके बीच में जरूर एक ना एक पॉइंट कि भैया ना तो ये खींच पा रही ना ये खींच पा रही, हाँ वो वहीं खड़ा हुआ है। तो समझ लेना कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर इसकी ताकत और इसकी ताकत दोनों क्या है, सेम, इक्वल एंड अपोजिट लगा रही है। एक को फिक्स रख के एक को आगे पीछे करो तो या तो ये इसके पास भाग जाएगा या ये इसके पास आ जाएगा, हो जरूर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बात समझ लो। हाँ मतलब दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे तब जब दोनों का वो ताकत सेम है, इंटेंसिटी सेम है। अगर एक बड़ी एक छोटी मैग्नेट ले रहे हो तो फिर अलग अलग वो आ जाएगा आपके पास पॉइंट, बट हमेशा एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर कहीं ना कहीं वो नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना? अब नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहां पर एक दूसरे के फील्ड को ही कैंसिल आउट करेंगे। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया? पक्की बात है। अब छोटी सी कहानी सुनिए यहाँ से। जैसे हम बात कर रहे थे ना बाबू, ऐसे एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी का मतलब, एस्केप का मतलब क्या होता है? भाग जाना। कितनी स्पीड दूं कि मैं अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाऊं? जैसे अभी अभी बोला है, कितनी स्पीड दूं, छोड़ दो उस प्लेनेट को, कितनी स्पीड दूं कि मैं इसके फील्ड से बाहर चला जाऊं? है ना क्वेश्चन? ऐसी तो हुआ। इसके फील्ड से बाहर जाने का मतलब कि मैं इंफिनिटी पे पहुंचना चाहता हूं कि जहां इसके होने ना होने का मेरे पे कोई फर्क नहीं। पहली बात तो ये। अब जैसे हमने यहाँ से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया ना, सेम ऐसे ही प्रोसेस हम करने वाले हैं। अब उसको बोला जाता है, उस एस्केप स्पीड को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। अब जब कभी आप लोगों ने ये मंगलयान मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, तो आपने उसमें बड़ा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया, बड़ा विजुअलाइज करके। वो हलवा पूरी वाले एग्जांपल लेके, किस किस ने देखे? अरे वाह, बहुत बड़े। ये देखने के नहीं तो ये देख लेना 15-20 मिनट का ये वाला एपिसोड। उसमें क्या करते वो लोग कि स्पीड को बढ़ाते। कभी तो सुना होगा तुमने कि स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, 13 किलोमीटर पर सेकंड है, 24 किलोमीटर, इतनी हाई स्पीड जाती है। 11.2 किलोमीटर पता कितना होता है? कितना? बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ से बावनी खेड़ा मेरे ख्याल से 10-11 किलोमीटर है, डीपीएस है ना, इतना है ना, पहुंच गए डीपीएस, होडल क्रॉस।
कोसी के पास, अरे वाह बहुत तेज स्पीड है, 11 किलोमीटर पर सेकंड, सोच के देखो। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को बोला जाता है एस्केप स्पीड। हमारी अर्थ से निकलने के लिए मिनिमम इतनी स्पीड चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी करो, बट कम से कम इतनी स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि वो ग्रेविटी से वापस, वो ग्रेविटी से बाहर चली जाए, वो कभी भी वापस मतलब वो ग्रेविटी से वापस नीचे ना, नेवर एवर, ठीक है ना, पहली बात तो। अब ठीक है ना, उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। अब सेम फंडा लगाया जाता है बेटा, सेम क्या बोला जाता है, याद करो आप लोगों ने अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी -Gmm/r, कहां से कहां किया था हमने, इन्फिनिटी से लेके r तक, ये तो था वो तरीका। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है, कहां से, r से लेके इन्फिनिटी तक। ये तो है मैथमेटिकल एनालिसिस, कि अगर आप लोगों के सीबीएसई एग्जाम्स में प्रूफ आए तो प्रूफ तो सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। जहां आप लोगों ने लिमिट्स चेंज करी है ना, जहां हम लोगों ने इन्फिनिटी से आर आए थे, आप बस लिमिट को चेंज कर देना आर से, वो तो मैथमेटिकल तरीका है। एक सेम इसी से एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं हम लोग। एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका मैं अभी बता देता हूँ, मैथ्स वाला कर लोगे, Yes. लिख लो कि जहां पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी से फाइनल लिमिट आर तक किया था, अब हमें इनिशियल लिमिट आर से लेके, आर बेसिकली सरफेस ऑफ द अर्थ लिखो, जहां हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ में लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर रखा था, एस्केप स्पीड के प्रूफ में लिमिट्स आर से इंफिनिटी हो जाएगी, लिमिट्स आर से इंफिनिटी हो जाएगी। और जो आपके पास फॉर्मूला आने वाला है ना बच्चों, वो फॉर्मूला ये आने वाला, देखो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला आएगा √2gm/r, 2gm/r। इधर देखो भाई, अब इसको क्या करो, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दो, इसी अंडर रूट में r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दो। तो ध्यान से देखो नीचे क्या बन गया, gm/r²। gm/r² क्या होता है, छोटा जी। gm/r² क्या होता है, छोटा जी। तो v की वैल्यू देखो, √2 into g into r, रखो एक इक्वेशन, अच्छा gm/r² छोटा जी होता है ना, करो एक कैलकुलेटर, वैल्यू रखो, लमसम 10 लेके चलो अभी, चलो कैलकुलेटर से करो तो 9.80 मान लो, 2 into 9.8 into 64, 100 किलोमीटर। सोल्व करो इसको, 1,25,440 सर। देखो एक काम करना आप, इस जीरो ने तो इस जीरो को मारा, 2 और 2 4, 4 की जीरो 2 बाहर आ जाएंगे, है ना। एक सेकंड रुको तो फिर, नहीं एक सेकंड रुको, 4 की 2 जीरो बाहर आ गई ना, बस अब मेरे लिए आप ये सोल्व करके दिखा दो, 2 into 98 into 64 का अंडर रूट कितना है, ये आ जाएगा 125/4.4, 125/4.4। इसका वो भी तो करना अंडर रूट करो ना, 1,25,440 अंडर रूट कर दें। रूट से बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, आप रूट से बाहर निकल के दिखा रहे हो, into 100 हो जाएगा सीधा। नहीं बे, ऐसा नहीं होगा। फिर कैसे, क्या फोन लोगे बाहर है, ठीक है करना है एक बार। फोन लॉक है 354.1। नहीं बाबा, यार सर, ये आ रहा है 354.1। अरे भैया चलो देखो 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 देखो, 2 into 98 into 64, 100 नहीं 64 100 ठीक है, इसका रूट कर दो 112। 112 ऐसे मैथमेटिशियन, ये तो कैलकुलेटर है। 6400 डाला था। हमने 6400 डाला था, नहीं 64, तो वो तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे ना। ये मैंने निकाल दी ना, हाँ नहीं यार, हाँ आ गया। हाँ तो कितना है 112.00। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, दिस इज मीटर पर सेकंड, और 3 जीरो लगा दो। नहीं डिवाइड कर दो 3 जीरो से। 11.2। हाँ तो 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड, ये स्पीड है, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। कि ये मिनिमम से मिनिमम इतनी रफ्तार देनी पड़ेगी तब जाके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी प्रूव कर देता हूँ। इंटीग्रेशन मेथड से आप कर लेना, बट लिमिट्स को चेंज कर देना, इसको उतार देंगे। 5 मिनट का टॉपिक सुनो, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं। एस्केप वेलोसिटी, अभी भी वही फंडा। ठीक, देखो ये सरफेस ऑफ अर्थ कितनी स्पीड से फेंकूं कि वो इसके ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल जाए। अभी एक बात बताओ मुझे, ये रेडियस आर, ठीक है, किसी भी हाइट एच पर, किसी भी हाइट एच पर मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी हाइट एच पर, यहाँ से मान लो एच हाइट पर चले गए, भाई इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी ना। ये तो पक्की बात है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी और काइनेटिक एनर्जी, ये तो सच्चाई बात है। इसमें जैसे जैसे वो हाइट के ऊपर जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी और काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, ये सच्चाई है। इस हाइट पे मान लो ये एच है हाइट, चलो एक बार लिखोगे, है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो यहाँ पे, इनिशियली बोलो, इनिशियली माइनस जी एम, इसका मास मान लो, जो भी सैटेलाइट, जो भी प्लेनेट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लॉन्च किया है, छोटा है, जी एम एम बाय आर प्लस 1/2 एम इंटू यू पर स्क्वायर। किसी भी हाइट एच पर, किसी भी हाइट एच पर 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। परफेक्ट, श्योर। इसको इधर लेके आओ, 1/2 एम वी स्क्वायर में ये रखो, उसको इधर लेके आ दो, तो वो प्लस में आके देख ध्यान से, इसको 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 इधर ले आओ ना, तो 1/2 एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस 1/2 एम इंटू यू का स्क्वायर प्लस जी एम एम बाय, खुद सोच के देख, ये जीरो कब हो सकती है, जब इक्वल हो, ये जीरो कब हो सकती है, यानी इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन उसकी नेगेटिवली इसके बराबर है, तो ये जीरो हो जाएगी। अरे बोलो ना, और ये वाला फैक्टर जीरो कब नहीं होगा, जब इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आएगी, ये वाला फैक्टर जब किसी भी एच के लिए, किसी भी जनरल एच के लिए ये वाली वैल्यू जीरो कब नहीं हो सकती, कौन सी वाली वैल्यू, किसी भी जनरल एच के लिए। भाई हमने बोल दिया ना ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है। हाँ, भाई अगर मैं बात करूं कि बहुत मैक्सिमम हाइट पर चला गया, अरे मैक्सिमम हाइट, तो v की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना वहां पे। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट आई मीन टू से इज, ये वाला फैक्टर, इस वाले फैक्टर पे एम्फसाइज करो कि इनका सम जीरो कब नहीं होगा। जब देखो मैं ऐसे बोल दूं कि अगर 1/2 एम इंटू यू का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देख सोच, अगर इनको दोनों को सम करके एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ये कभी भी जीरो, कभी भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। आज सच्चाई है भाई, भाई सोच के देखना, ये माइनस और ये प्लस है, तो हो सकता है ये माइनस आ जाए, और माइनस में इसके बराबर आ गए तो जीरो हो गया। और सोच के देख, अगर जीरो नहीं आए तो यही कंडीशन है ना कि इन दोनों का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब v कभी भी जीरो, v कभी भी जीरो, v कभी भी जीरो, यानी वो जाती जा रही, 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 वो कभी जीरो होगी नहीं, तो वो अर्थ पे कभी वापसी। तो ये कंडीशन है वो कि अगर हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना है तो ये तो सच्चाई है सर, ये वाला फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो भी हो गया तो भी जी एम एम बाई आर प्लस एच के बराबर है v। तो देख v कभी भी जीरो, अगर v कभी भी जीरो नहीं होगा तो वो वाला पार्टिकल रुकेगा तो नहीं, पार्टिकल वापसी आ क्यों रहा था, क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे जाके रुक गया था, फटाक से ग्रेविटेशन फील्ड उसको अपने पास खींच रही थी। जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो तो ऊपर अब जब वो फाइनल वेलोसिटी जीरो है नहीं तो वो यानी ऊपर जाता जा रहा, 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 यानी वो कभी भी वापसी नहीं आएगा। ये तो सिनेरियो समझ आ गया। अब इसमें से देख कि ऐसी कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए
कि ये वाला फैक्टर कभी भी जीरो? नहीं है। अब यहाँ से चेक कर ले। तो देख छोटे m ने छोटे m को, तो 1/2 u का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gm/r। ठीक है, u का स्क्वायर देखो 2gm/r, u का स्क्वायर, u का देखो। अब इसमें बोला जाए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, तो मिनिमम के लिए u इक्वल टू, भाई ये क्या कह रहा है, u ग्रेटर देन होना चाहिए, बट कब बोला गया कम से कम कितनी? कम से कम कितनी? u इक्वल टू gm/r। देख ये तो वही चीज थी जो हम लिखे थे, नहीं आया समझ में? पक्की बात? ये तुझे समझ में आया कि एस्केप का मतलब क्या होता है? कि ऐसी रफ्तार से फेंक दी जाए कि जो ये फाइनल वेलोसिटी है ये कभी भी जीरो, अबे होगी नहीं तो वो कभी वापसी, तो वो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बट हमें समझ में। पक्की बात? तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।